सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करते हैं हमेशा क्लास 10th के साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए अपनी पोजीशन ले लीजिए, जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं है अपनी सीट पर बैठ जाइए, सामने देखिए, अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो है अक्सर पूछा जाता है, और इस टॉपिक का नाम है लेंस। इस टॉपिक का नाम क्या है? लेंस। तो कितने बच्चों ने लेंस पढ़ा हुआ है, पहले जरा हाथ खड़े करके बताएंगे। चलिए, सो हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। काफी बच्चों ने पढ़ा है, काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, सो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको भी कुछ डाउट्स होंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं छोटी छोटी बातें जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ, आप लोग भी नोट डाउन कीजिए साथ में। चलिए, सबसे पहले हेडिंग पुटअप करेंगे लेंस। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं लेंस को, और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा, बताओ? ये चल रहा है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम लोग जो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कहां से? गोलीय पृष्ठ। एक गोलीय पृष्ठ इस प्रकार से है, ठीक है, और ठीक इसके जैसा ही एक गोलीय पृष्ठ, ठीक है, या तो ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। वैसे कैसा होगा? ये पारदर्शी होगा। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, अब इसकी डेफिनेशन देते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। दो गोलीय पृष्ठ होंगे। कैसे पृष्ठ होंगे? दो गोलीय पृष्ठ। अभी आपके पास जो लेंस आप पढ़ रहे हैं उसमें कितने दो गोलीय पृष्ठ होंगे? दो। वैसे जो लेंस की परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से होती है, दोनों पृष्ठ भी गोलीय हो सकते हैं, एक पृष्ठ भी गोलीय हो सकता है। ठीक है, तो एक या दो से घिरा, बीच में से कैसा होगा? ये इसके आर पार देख सकते हैं, मतलब ये क्या होगा? पारदर्शी होगा। कोई पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ठीक हो गया? लिख लेंगे इसे। एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम covered by two surfaces is called lens। यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है वो कुछ इस प्रकार से है, लेंस का एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकता है। एक पृष्ठ भी गोलीय हो सकता है, दोनों पृष्ठ भी गोलीय हो सकते हैं। ये आपके पास है नहीं अभी आपके पास सिलेबस में, बट मैं आपको समझा देता हूं। एक पृष्ठ तो ऐसा गोलीय हो, ठीक है, एक पृष्ठ तो ऐसा गोलीय हो, दूसरा पृष्ठ ऐसा हो बिल्कुल समतल, तो ये भी लेंस होगा। एक पृष्ठ तो ऐसा गोलीय हो, ठीक है, और दूसरा पृष्ठ ऐसा हो बिल्कुल समतल, ये भी लेंस होगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों भी लेंस होंगे, पर ये आपको अभी पढ़ने नहीं है, इसके लिए ही आपको लिखवाया गया है कि इसका एक पृष्ठ भी गोलीय रह सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो लेंस दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। लिखेंगे लेंस दो प्रकार के होते हैं। ये सबसे पहले है उत्तल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस।
और ये है अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। इनको हम द्विउत्तल या द्विअवतल भी कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं, द्विउत्तल या बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। जिसके दोनों तरफ उत्तल पृष्ठ हो उसे हम द्विउत्तल लेंस या फिर द्विअवतल लेंस भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है? अब एक और चीज, चलिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। सबसे पहले मैं आपके सामने एक उत्तल लेंस को बनाता हूं। ये क्या है? ये है एक उत्तल लेंस। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। अभी हम इसके डिफरेंट बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जैसे हमने दर्पण में करा था, बट अभी मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि अगर इस उत्तल लेंस पर समांतर प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार से पड़ेंगी, तो अपवर्तन के पश्चात वो कैसे जाएंगी? वो ऐसे जाएंगी, देखो। एंड ऐसे। क्या मतलब है इस बात का? अभी समझते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं। एक इसके बाद मैं बताता हूं अवतल लेंस, जो दूसरा लेंस है। अवतल लेंस क्या काम करता है? अवतल लेंस को आपने ऐसे रखा, ठीक है, और इसमें भी आपने समांतर प्रकाश किरण छोड़ी, ऐसे। अपवर्तन के पश्चात ये कुछ ऐसी हो जाएंगी। दोनों डायग्राम में देख सकते हैं कि उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरणें गिरी तो गिरने के बाद वो सारी कहां आई? अंदर की तरफ आई। देखो, सारी की सारी कहां आई? अंदर की तरफ। ठीक है, और अवतल लेंस में ये किरणें जो हैं पड़ने के बाद बाहर की ओर चली गई। इसे हम नाम देते हैं, इसके आधार पर हम नाम रखते हैं, इसके आधार पर हम क्या नाम रखते हैं? इसके आधार पर हम कहते हैं जो उत्तल लेंस है उसकी जो क्रिया होती है, उत्तल लेंस की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है? उसे हम कहते हैं अभिसारी क्रिया। तो ये जो काम कर रहा है, ये एक साथ किरणें बीच में आ रही है ना, इसको हम कहते हैं अभिसारी क्रिया। तो उत्तल लेंस की क्रिया कैसी होती है? उत्तल लेंस की क्रिया होती है अभिसारी, मतलब वो किरणों को कहां की ओर लाता है? आपतित किरणों को एक ही बिंदु की ओर लाता है। ठीक है, जबकि जो अवतल लेंस होता है उसकी कैसी क्रिया होती है? उसकी होती है अपसारी क्रिया। इसको क्या कहते हैं भाई? अपसारी क्रिया। अपसारी क्रिया मतलब किरणों को बाहर की ओर लेके जाना। बात समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई है आपको? तो दो पॉइंट आपको भी याद आए। सबसे पहला कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, कैसा दिखता है। दूसरी चीज, अपसारी लेंस या अभिसारी लेंस भी इन्हें कह सकते हैं। तो जो उत्तल लेंस होगा वो हमारा अभिसारी लेंस भी हो सकता है, उसे हम अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं, और जो अवतल लेंस होगा उसे हम अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक और पहचान होती है, देखो, एक और पहचान होती है। किस तरीके से आप पहचान सकते हैं? अगर आपके हाथ में दे दिया गया उत्तल लेंस या अवतल लेंस, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस? तो इसकी पहचान का पता लगाने के लिए उत्तल लेंस आप देखिए, किनारों पर कैसा है? पतला है। किनारों पर कैसा है? पतला है। और बीच में कैसा है भाई? बीच में कैसा है? मोटा है, यानी कि थिन। ये थिन है, किस पर? साइड्स पर, एजेस पर थिन होता है, और बीच में कैसा होता है? ये थिक होता है। तो आपके हाथ में लेंस देंगे, आप उसको टच करना, टच करके आप देखना, किनारों पर अगर वो पतला है, बीच में मोटा है, तो आप कह देना ये उत्तल लेंस है। समझ में आ गई बात? और अगर अवतल लेंस के लिए कहेंगे, देखो अवतल लेंस किनारों पर कैसे दिख रहा है? किनारों पर ये मोटा है, किनारों पर कैसा है? मोटा। जबकि बीच में देखो ये कैसा है? बीच में ये पतला है। तो आप कहेंगे कि जो लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। इतनी बातें किस किस की समझ में आ गई है? जरा हाथ खड़े करके बताना।
कुछ बच्चों की समझ में आई है? ओके, ठीक है, आई थिंक सबके समझ में आ गए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्लास में सिर्फ बैठे ना रहें, क्लास का आप यूटिलाइज करें। नोट डाउन करने को कहा जाए तो नोट डाउन करें। ठीक है, आप सभी बच्चों को हम देख पा रहे हैं यहाँ से, हर एक बच्चे को। और जो चीज नहीं आती है वो पूछिए, जो आपके डाउट है वो पूछ सकते हैं, हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दिया, उत्तल लेंस किनारों पर पतला एवं बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस बीच में पतला एवं किनारों पर मोटा होता है। ये पहचान है उत्तल और अवतल लेंस की। ठीक हो गया, आगे बढ़ें। चलिए, अब हम लोग समझते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के कुछ मुख्य बिंदु। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के कुछ मुख्य बिंदु। चलिए, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ मुख्य बिंदु। अब ये समझ में आएंगे तो आगे की बातें फिर समझ में आएगी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, सबसे पहले आपके सामने एक उत्तल लेंस बना रहा हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, डेफिनेशंस को हम यहां पर कवर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो उत्तल लेंस बना है ये दो गोलीय पृष्ठों से बना है। एक तो ये वाला है, ठीक है, एक तो ये वाला है, ये वाला, ठीक है, और एक आपको इस साइड दिख रहा है रेड वाला। दो गोलीय पृष्ठ दिख रहे हैं ना। अब मैं इन दोनों के गोले कंप्लीट करता हूं, जिन गोलों के भाग है इन दोनों के मैं गोले अगर कंप्लीट करूं, एक इसका गोला बन गया, ठीक है, और इसका गोला कंप्लीट करूं तो एक इसका गोला बन गया। समझ में आ गई बात? ये जो गोले हैं इन गोलों के कुछ केंद्र होंगे, इसका कुछ केंद्र होगा, कुछ सेंटर होगा, हर गोले का कुछ केंद्र होता है। तो इसका केंद्र यहां पर होगा और इस वाले गोले का केंद्र यहां पर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? इस गोले का केंद्र ये होगा, इस गोले का केंद्र ये होगा। दो गोलों के दो केंद्र हमने यहां पर देख लिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। अब इसको मिटा देना, ये आपको समझने के लिए, समझाने के लिए बनाया गया था। ये जो केंद्र हैं, ये जो केंद्र हैं, इन्हें हम कहते हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम कहते हैं लेंस के वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं भाई? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा लेंस का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कितने वक्रता केंद्र होंगे? दो वक्रता केंद्र होंगे। यानी क्यों? क्योंकि दो इसमें क्या है, दो गोलीय पृष्ठ हैं। तो दो गोलीय पृष्ठ तो दो वक्रता केंद्र। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे C1 नाम से। इसको हम कैसे दिखाएंगे? C2 नाम से। समझ में आ गई बात? दो वक्रता केंद्र। ये किस किस के समझ में आया? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, किस किस के समझ में आया? गोलीय पृष्ठ को पूरा गोला बनाना है, उसका जो केंद्र होगा वो लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इन गोलों, इन लेंसों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन लेंसों के बीच में, ठीक बीच में यहां पर O पॉइंट होता है। इसे हम कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के ठीक बीच में जो बिंदु होता है O, उसे हम कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। और एक रेखा, एक काल्पनिक रेखा जो कि C1, C2 और O से होकर जा रही है, इसे हम कहते हैं लेंस का मुख्य अक्ष। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे मुख्य अक्ष। इनकी डेफिनेशन जो है आप खुद से लिखते रहें, मैं आपको बता रहा हूं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। मुख्य अक्ष को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों, ये पॉइंट आपको ना आगे समझने में काम आएंगे। अभी आगे हम ये वाले टेबल समझेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये तब समझ में आएगा जब आपको ये सारे बिंदु पता होंगे कि ये कहां पर होते हैं। देखो C1, C2 लिखे ना हमने, है ना। अभी हम F1, F2 भी पढ़ेंगे, वो देखो वो सारे यहां पर आ रखे हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये चीजें क्या होती हैं, पहले इनको समझो, फिर आपको टेबल बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। सबसे पहले वक्रता केंद्र कौन सा हुआ, लेंस के जो गोलीय पृष्ठ है उन गोलीय पृष्ठों की जो त्रिज्या जो केंद्र होगा वो लेंस का वक्रता केंद्र होगा। दो वक्रता केंद्र होते हैं इसमें, ठीक है। मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है। अब समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है फोकस। तो अगर मैं यहां पर पहले अवतल लेंस बनाऊं तो उसमें भी सारे पॉइंट सेम होंगे। चलिए मेरी मदद कीजिए जरा बताने में, अवतल लेंस में कौन कौन सा बिंदु क्या होगा। ये रहा अवतल लेंस का एक पृष्ठ और ये रहा अवतल लेंस का दूसरा पृष्ठ, ठीक है। दो गोलीय पृष्ठ हो गए, ठीक है, ठीक हो गई बात, ठीक है। इस गोले को बनाएंगे ऐसे, इसकी कुछ त्रिज्या होगी, इस गोले को बनाएंगे ऐसे, इसकी कुछ त्रिज्या होगी, है ना। होगा नहीं होगा, ये दोनों ये दोनों कुछ केंद्र होंगे, सेंटर, ठीक है। ये दोनों कुछ केंद्र होंगे, दोनों केंद्रों को हम क्या बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे C1, एक को बोलेंगे C2। C1 और C2 क्या है, अवतल लेंस के वक्रता केंद्र हैं, ठीक है। अवतल लेंस के ठीक बीच में एक बिंदु O होगा जिसको हम क्या कहेंगे, उसका प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। और ये एक सीधी काल्पनिक रेखा होकर के जा रही है C1, C2 और O से, इसको हम क्या कहेंगे, इसका मुख्य अक्ष कहेंगे। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम लोग पढ़ते हैं मुख्य फोकस को। मुख्य फोकस जो है इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। अभी मैंने जो आपके सामने डायग्राम बनाया था बच्चों, वो एक बहुत ही रफ डायग्राम था, ये वाला, ठीक है। इस डायग्राम को एग्जाम में मत बनाना, मैं बस समझाने के लिए बनाया था। ये बहुत रफ डायग्राम है, इसको अच्छे तरीके से अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से अभी डिस्कस इसको करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, इनको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, साइड जगह कम कर देते हैं। अब देखिए यहां पर हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं, जब मैं क्या करूंगा, इस अवतल उत्तल लेंस पर ऐसे समांतर प्रकाश किरण छोड़ूंगा। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे। अब कोई भी बच्चा इसको यहां तक नहीं बनाएगा, ऐसे यहां तक। जो अपवर्तन होता है किरण का वो पहले पृष्ठ से ही होना शुरू हो जाएगा, वो पहले पृष्ठ से ही होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। चलो तो ये क्या होंगे भाई, कौन सा लेंस है ये, अब उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से क्या होती है, कौन सी क्रिया होती है, देखो अभी अभी हमने पढ़ा था, अभी सारी होता है, मतलब कि सारी किरणें कैसे आएंगी, बीच की तरफ आएंगी, बीच के किसी बिंदु पर आएंगी। तो देखिए ये सभी किरणें जो है कहां पर मिल रही है, ये सभी किरणें अपवर्तन के पश्चात इस एक बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर। जिस बिंदु पर ये सभी किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं, इस बिंदु को हम नाम देते हैं लेंस का मुख्य अक्ष, ठीक है। इस बिंदु को हम नाम देते हैं लेंस का मुख्य फोकस, ठीक है। ये लेंस का क्या है, मुख्य फोकस है। इसी प्रकार से अवतल लेंस में भी हमें मुख्य फोकस देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर क्रिया थोड़ी जो है वो अलग हो जाती है। देखो कैसे समझेंगे इस बात को। ये आई प्रकाश किरण समांतर मुख्य अक्ष के, ठीक है। ये आई समांतर मुख्य अक्ष की। अभी मैं दो ही किरण बना रहा हूं, ठीक है, बहुत सारी किरण नहीं बना रहा हूं। और अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी भाई, ये ऐसे बाहर को निकल जाएंगी। क्यों, क्योंकि इसकी कैसी क्रिया होती है, अपसारी क्रिया होती है। अवतल लेंस की क्रिया कैसी होती है, अपसारी क्रिया होती है। अब ये मिली तो है नहीं, मिलाने के लिए इनको क्या किया जाएगा, इनको विपरीत दिशा में बढ़ाया जाएगा। तो जब इन्हें विपरीत दिशा में बढ़ाया जाएगा तो ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी, कर तो नहीं रही है एक्चुअल में, तो ये बाहर बाहर जा रही हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाने पर हमको एक पॉइंट मिल रहा है जिस पर हमको लग रहा है कि ये यहां से निकली है। ये किरणें कहां से निकली है, हमको लगा कि ये किरणें इस बिंदु से निकली है। इसे हम कहते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े। हमने पढ़ा सबसे पहले
उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि उसका मुख्य फोकस क्या होते हैं, दोनों लेंसों के मुख्य फोकस हमने पढ़े। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से अब आज आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।